डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? हमारे द फूड प्रोड्यूसर्स, यानी कि फूड प्रोड्यूस करते हैं ये हमें, राइट? इसलिए प्लांट्स हमारे फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। प्लांट्स हमें यानी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं अलग अलग तरीके से, राइट? दे गिव अस सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये हमें क्या क्या देते हैं? सीरियल्स यानी जो अनाज होते हैं हमारे वो देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। ओके, दे गिव अस फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट। ठीक है, ये साथ ही साथ हमें फाइबर्स भी देते हैं, रेशे, यानी कि जैसे कॉटन हो गए, जूट हो गए, जिनसे हम कॉटन से हमारे जैसे कपड़े बनाए जाते हैं, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ओके, जूट हो गया हमारा, इससे रस्सी बनती है, बोरियां बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ओके, we depend on them also for many medicines such as penicillin etc। और साथ ही साथ हम इन अपने प्लांट्स पर मेडिसिन के लिए भी डिपेंड होते हैं, जैसे पेनिसिलिन। ठीक है, in fact when we talk of the meat we eat, we must remember that the animals who give us the meat also depend on the plants। यहाँ तक कि जब हम बात करते हैं मीट की, ठीक है, यानी जो भी मीट ईट करते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं हमारे वो भी डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट्स ईट करते हैं। प्लांट्स आर नोन एज फूड प्रोड्यूसर्स, इसलिए हम प्लांट्स को फूड प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स हमारे क्या करते हैं? मेक करते हैं फूड को, फूड बनाते हैं किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनकी हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं, वो खाना कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। प्लांट्स अपने ग्रीन लीव्स यानी हरी पत्तियों की हेल्प से खाना बनाते हैं। ओके, दैट इज वाई ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स और किचन ऑफ द प्लांट्स। इसीलिए हम क्या कहते हैं? ग्रीन लीव्स को द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, यानी कि फूड फैक्ट्री कहते हैं प्लांट की हम ग्रीन लीव्स को, या फिर किचन ऑफ द प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये पूरे प्लांट का खाना बनाती हैं, ठीक है, उसको प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद टू मेक फूड प्लांट्स नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। फूड बनाने के लिए प्लांट्स को नीड होती है वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और सनलाइट की। ठीक है, दे ऑल्सो नीड अ ग्रीन सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन दी लीव्स। इनको नीड होती है ग्रीन सब्सटेंस की भी, जो इनकी लीव्स में, इनकी पत्तियों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल, और इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम दी सॉइल। प्लांट्स वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, अपनी रूट्स के थ्रू। ठीक है, टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सनलाइट फ्रॉम द सन। और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, सनलाइट लेते हैं सन से। ओके, दे कन्वर्टेड देयर थिंग्स इनटू दी फूड कॉल्ड शुगर और कार्बोहाइड्रेट। ये इन सारी चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं अपने फूड में, जिसको हम कहते हैं शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है फूड मेकिंग का, इस प्रोसेस में प्लांट्स गिव आउट कर देते हैं ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, उन सभी को लाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, राइट? द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है फूड मेकिंग का प्लांट्स में, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फोटो एंड सिंथेसिस। अब जो ये फोटोसिंथेसिस वर्ड बना है, ये टू वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है। फर्स्ट है फोटो एंड सेकंड है सिंथेसिस। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर। फोटो का मीन्स होता है लाइट, प्रकाश, ठीक है, और सिंथेसिस का मीन होता है एक साथ जोड़ना, यानी पुटिंग टुगेदर, एक साथ जोड़ना। Thus, photosynthesis means putting together water and carbon dioxide in the presence of sunlight to make food.
इसलिए फोटोसिंथेसिस का मेन क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट की प्रेजेंस में एक साथ जोड़ना और उससे फूड बनाना, ठीक है। सॉरी, इनसाइड आर लीफ। अब इसमें जानते हैं लीफ के इनसाइड क्या होता है। अ लीफ लुक्स वेरी सिंपल फ्रॉम द आउटसाइड। जब हम लीफ को बाहर से देखते हैं वो बहुत सिंपल दिखाई देती है हमें, राइट। बट if you cut a thin slice of the leaf and observe it under a microscope, you will see that it is made up of many layers of cells, ठीक है। लेकिन जब आप एक पतला सा स्लाइस काटते हैं एक लीफ का, ठीक है, छोटा सा स्लाइस काटते हैं लीफ का और उसको ऑब्जर्व करें आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तब आपको दिखाई देगा कि लीव्स में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, सेल्स की। ओके Some cells are loosely packed and some other are closely packed. अब कुछ सेल्स जो होती हैं वो लूज होती हैं, ठीक है, बहुत टाइट नहीं होती, यानी बिची बिची नहीं होती हैं, एक साथ मिली मिली नहीं होती हैं। कुछ सेल्स हमारी क्लोजली पैक्ड होती हैं, ठीक है, दूर दूर होती हैं थोड़ा सा, ठीक है, लूज होती हैं। इन बिटवीन दीज सेल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एयर स्पेस। अब इन सेल्स के बीच में एयर स्पेस होता है काफी ज्यादा, ठीक है। द सेल्स ऑफ द अपर एंड लोअर लेयर आर नॉट ग्रीन, ठीक है। अब इन सेल्स की अपर लेयर एंड लोअर लेयर जो होती है वो ग्रीन नहीं होती है, ओके। ओनली द सेल्स ऑफ द मिडिल लेयर आर ग्रीन। इन सेल्स की जो मिडिल लेयर होती है वो ही ग्रीन होती है बस, ठीक है। दीज आर द सेल्स दैट ट्रैप द सनलाइट एंड मेक द फूड फॉर द प्लांट्स। अब ये जो सेल्स होती हैं ये ही सनलाइट को ट्रैप करती हैं, ठीक है, उसको खींचती हैं अपनी तरफ, ओके, और उसकी हेल्प से यानी प्लांट के लिए फूड को मेक करती हैं, ठीक है। द लोएस्ट लेयर ऑफ द लीफ हैज स्मॉल टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो लोएस्ट लेयर होती है, सबसे छोटी लेयर जो होती है लीफ की, सॉरी सबसे नीची जो लेयर होती है, सबसे नीचे वाली, लोएस्ट मतलब नीचे वाली लेयर जो होती है उसमें टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ओके। द लीफ गिव्स ऑफ एक्सेस वाटर थ्रो दीज स्टोमेटा। अब ये जो लीव्स होती हैं ये क्या करती हैं, एक्सेस वाटर को निकालती रहती हैं स्टोमेटा के थ्रू, ओके। दिस स्टोमेटा ऑल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर दैट इज यूज्ड टू मेक फूड, ठीक है। अब जो स्टोमेटा का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोस्फेयर से टेक करना, लेना, ठीक है, और उसको लेके यूज करके फूड बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेयर डू प्लांट्स स्टोर देयर फूड। प्लांट्स अपना फूड कहाँ पर स्टोर करते हैं, ओके। ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स फूड बना तो लेते हैं, हमने प्रोसेस भी जाना कैसे बनाते हैं, किस किस की हेल्प से बनाते हैं, राइट। अब हम जानेंगे प्लांट्स उस फूड को कहाँ पर स्टोर करते हैं, ओके। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स अपने फूड को मेक करते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। दे यूज दिस फूड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। और इस फूड का यूज करते हैं अलग अलग एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है। सम ऑफ द फूड इज ऑल्सो यूज फॉर प्रॉपर ग्रोथ। अब इसमें से कुछ फूड को वो यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, ओके। प्लांट्स स्टोर एक्सेस फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर वेरियस पार्ट्स। प्लांट्स जो है अपने एक्सेस फूड को, यानी जो एक्स्ट्रा फूड होता है, बचा हुआ फूड जो होता है, ठीक है, उसको स्टार्च की फॉर्म में अपने अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि अपने अलग अलग प्लांट्स के पार्ट में स्टोर कर देते हैं। दिस एक्स्ट्रा फूड इज यूज्ड बाय एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है इसको यूज कर लिया जाता है किन किन के द्वारा, एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू एंड ह्यूमन बींग्स के थ्रू, ठीक है, यानी मनुष्यों के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनयूजुअल प्लांट्स, ठीक है, कुछ अनयूजुअल प्लांट्स होते हैं हमारे, उनके बारे में जानेंगे। ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बीइंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स। अब ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं हमारे, ये एकमात्र ऐसे लिविंग बीइंग हैं, ठीक है, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं अपनी लीव्स की हेल्प से, ओके। बट देयर आर सम प्लांट्स ऑल्सो दैट डू नॉट हैव लीव्स। लेकिन कुछ और प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लीव्स ही नहीं होती हैं, वो कैसे बनाते हैं फिर अपना फूड, चलिए आगे जानते हैं। हाउ डू दे मेक देयर फूड देन वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। स्टिल देयर आर सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन।
अब भी ऐसे कुछ प्लांट्स हैं हमारे जो कि ग्रीन नहीं है। ओके, हाउ डू दे मेक देयर फूड, तो वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम सच प्लांट्स, आइए कुछ इस प्रकार के प्लांट्स पर हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखो कुछ प्लांट्स आपको यहाँ पर शो किए हैं, कैक्टस, मशरूम, मोल्ड। ठीक है, दी कैक्टस प्लांट्स हैव नो लीव्स। अब आपने कैक्टस का अभी आपने प्लांट्स देखा उसमें लीव्स थी नहीं ना, कैक्टस के प्लांट्स में लीव्स नहीं होती हैं। इट हैज थिक एंड फ्लैशी ग्रीन स्टेम्स, उसमें उसका स्टेम होता है जो काफी थिक होता है और काफी फ्लैशी होता है। ठीक है, इट मेक्स इट फूड इन इट्स फ्लैशी स्टेम बाय द यूजुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये अपना फूड मेक करता है अपनी फ्लैशी स्टेम की हेल्प से ही, लेकिन प्रोसेस सेम होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही। ठीक है, नेक्स्ट है मशरूम्स एंड मोल्ड्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। मशरूम्स में और मोल्ड्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड, इसलिए ये अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं, जिससे बाकी ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं ना, ये लोग नहीं बना पाते हैं, सॉरी ये प्लांट्स नहीं बना पाते हैं। ठीक है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये फूड अपना ये फूड कहाँ से लेते हैं अपना, डेड और डिकेइंग मैटर से, यानी जो सड़े गले मैटर होते हैं ना, जैसे सड़ी गली सब्जियां हो गई, सड़े गले फ्रूट्स हो गए। ठीक है, जो नीचे गिर जाते हैं उसके बाद वो दब जाते हैं। ठीक है, ये अपना फूड उनसे लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3 पर, द लीव्स ऑफ क्रोटन प्लांट लुक रेड। क्रोटन प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो रेड कलर की दिखाई देती हैं। ओके, तो देयर इज क्लोरोफिल इन दिस लीव्स। ठीक है, बट इट इज हिडन बाय द रेड कलर। हालांकि इनमें इस जो ये जो प्लांट है क्रोटन प्लांट, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बट हाइड होता है, हिडन होता है रेड कलर के नीचे। ठीक है, these leaves are however able to make food by the usual process of photosynthesis। और ये जो लीव्स होती हैं हालांकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड इजीली बना लेती हैं यूजुअली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। अब एनर्जी क्या करती है, फ्लो करती है लिविंग थिंग्स में। कैसे, चलिए आगे जानते हैं। द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन। ठीक है, अब जो हमारी अर्थ पर एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, वो है सन। ओके, प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी सनलाइट अलोंग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। अब जो प्लांट्स होते हैं वो सन की एनर्जी को यानी सनलाइट को यूज करते हैं वाटर की साथ ही साथ वाटर भी अपने फूड को बनाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी, इन तीनों की हेल्प से तो वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, दिस फूड इज ईटन बाय एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। और ये जो फूड है इसको ईट किया जाता है एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू एंड ह्यूमन बींग के थ्रू। In return, animals, birds and human beings give out carbon dioxide। अब इसके बदले में क्या होता है, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न करता है। ठीक है, विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड, जो कि प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है उनका फूड बनाने के लिए। ओके, दिस इज हाउ द सन्स एनर्जी फ्लो इनटू ऑल लिविंग थिंग्स। इस तरीके से जो सन की एनर्जी है वो फ्लो होती है सभी लिविंग थिंग्स में। ठीक है, देखो यहाँ पर अब आपको एक डायग्राम शो किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, एनिमल होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स ऑक्सीजन देता है ह्यूमन बीइंग को भी और एनिमल्स को भी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं इनको इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड एंड एयर। एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए, राइट। एनिमल्स गेट सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स अब सीरियल्स जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, राइट। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। प्लांट्स को नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की अपना फूड बनाने के लिए। दे गेट दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एनिमल्स ब्रेथ आउट। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड को गेट करते हैं, किससे करते हैं? एनिमल्स जब ब्रेथ आउट करते हैं तब उसको प्लांट्स टेक करते हैं, राइट। सो दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स, इसलिए प्लांट्स भी डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर, ओके। दिस इज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस इन नेचर, ओके। नेचर में कैसे बैलेंस बन के रहता है ये जानेंगे हम। अ बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नेसेसरी इन नेचर, ठीक है। प्रकृति में, नेचर में ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि प्लांट्स और एनिमल्स में आपस में बैलेंस बना रहे, ठीक है। वॉट विल हैपन इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स, क्या होगा यदि नंबर ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द एनिमल्स, ठीक है। क्या होगा? डिफिकल्टी हो जाएंगी बहुत सारी कि प्रॉपर जो एनिमल्स को है ना तो ऑक्सीजन मिल पाएगी और ना ही फूड मिल पाएगा, राइट। सिमिलरली इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स may not be able to supply enough carbon dioxide for their food। अब सिमिलरली है होगा यदि प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो एनिमल्स में भी उनको इतनी कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई ना कर पाए, ठीक है, उनको फूड बनाने के लिए, ओके। नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन मीन्स हाउ वन लाइफ डिपेंड्स अपॉन द अदर लाइफ फॉर इट्स फूड। फूड चेन का मतलब है कि कैसे एक की लाइफ दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है उसके फूड के लिए, उसके खाने के लिए, सॉरी, ठीक है। लुक एट दी फॉलोइंग डायग्राम्स टू अंडरस्टैंड द फूड चेन इन अ बेटर वे। अब आपको यहाँ पर डायग्राम्स शो किए गए हैं, ये डायग्राम्स आपको अच्छे से देखने हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा कि फूड चेन कैसे काम करती है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, दिस फूड चेन शोज डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये फूड चेन हमें शो कर रही है, बता रही है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग डिपेंड करता है प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। सेकेंड में दिस फूड चेन, अब सेकेंड फूड चेन जो है वो बता रही है हमारी, शो करती है डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स, कि एनिमल्स किस तरीके से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर शो किया गया है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग प्लांट्स से और एनिमल से फूड लेता है, ठीक है, और एनिमल प्लांट से फूड लेता है, ठीक है। सेकंड चेन में आपको यहाँ पर शो किया गया है कि जो बटरफ्लाई है वो किससे फूड ले रही है, यहाँ पर प्लांट से फूड ले रही है। लिजर्ड बटरफ्लाई को ईट करता है, स्नेक लिजर्ड को ईट करता है, तो इस तरीके से फूड चेन बन जाती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है इन दी फूड चेन, फर्स्ट फूड चेन जो थी ये, ठीक है। ह्यूमन बीइंग गेट्स सीरियल्स, ह्यूमन बीइंग को क्या हुआ, सीरियल खाता है, वो सीरियल लेता है, फ्रूट्स लेता है और वेजिटेबल्स लेता है फ्रॉम दी प्लांट्स, कहाँ से लेता है, प्लांट से लेता है, ओके। ही शी गेट मीट मिल्क एंड एग्स फ्रॉम दी एनिमल्स, और वो एनिमल से क्या लेता है, मिल्क एग और मीट, राइट। इन दी फूड चेन सेकेंड फूड चेन में दी हॉक ईट दी स्नैक, हॉक जो ईट करता है स्नेक को, द स्नेक ईट्स द लिजर्ड, स्नेक ईट करता है लिजर्ड को, ठीक है। द लिजर्ड ईट्स द बटरफ्लाई, लिजर्ड ईट करता है बटरफ्लाई को, एंड द बटरफ्लाई ईट्स द जूस ऑफ द प्लांट्स, बटरफ्लाई ईट करती है प्लांट्स के जूस को, ठीक है। सो प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड फॉर ऑल एनिमल्स, इसलिए प्लांट्स हमारे एनिमल्स के लिए अल्टीमेट सोर्स है फूड का, ठीक है। Now next points to remember. The process of food making by green leaves is called photosynthesis. Green leaves के द्वारा जो फूड मेक किया जाता है, फूड बनाया जाता है प्लांट्स के लिए, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दी स्मॉल होल पोर्स, ठीक है, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारी लीव्स के लोअर सरफेस में नीचे की तरफ, उसको हम उसका स्टोमेटा कहते हैं, यानी वो जो पोर होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर कार्बोहाइड्रेट, प्लांट्स फूड मेक करता है किस फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ठीक है। फूड चेन मीन्स हाउ वन लाइफ डिपेंड अपॉन द अदर फॉर फूड। फूड चेन का मतलब है किस तरीके से एक का जीवन दूसरे पर डिपेंड करता है फूड के लिए, खाने के लिए, ठीक है। लीव्स आर द
लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। लीव्स को हम प्लांट की फूड फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि लीव्स के थ्रू ही फूड बनाया जाता है, राइट। प्लांट्स नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड। प्लांट्स को नीड होती है पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सनलाइट की, उनका खाना बनाने के लिए, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।